Hello students, this video is for class 8th science chapter 2 microorganism friends and foe। बेटा हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते। कैसे? अपनी नेक्ड आई से, ठीक है ना। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ड आई से नहीं देख पाते या हम सी नहीं कर सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। क्लियर? कि जो हम अपनी आंखों से ना देख सके जिन ऑर्गेनिज्म को, वो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कितने होते हैं? तो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है ना। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। बेटा एक माइक्रोब्स है वायरस। तो ये वायरस जो होता है ये क्या होता है? ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। मतलब जब तक ये फ्री होता है तब तक ये कैसा होता है? ये नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये कोई भी एक्टिव मतलब जो अपनी लाइफ सर्वाइव करता है वो कैसा होता है? वो नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। बट जब ये किसी एक्टिव सेल की कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है लिविंग, ठीक है ना। तो वायरस क्या है कि ये कैसा है? ये माइक्रोस्कोपिक है, मगर ये कैसा है? नॉन लिविंग है। और ये कब आता है? जब ये लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो ये बन जाता है लिविंग सेल हो जाती है। और हमारे और माइक्रोस्कोपिक क्या हैं? जैसे प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, ये सब क्या है? माइक्रोब्स हैं। और स्टूडेंट्स आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहाँ है? तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेलुलर जैसे बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर जैसे एल्गी, फंजाई, प्रोटो, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर है। और बेटा ये सब अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ है ना आइसी कोल्ड में भी रह सकते हैं, हॉट में भी रह सकते हैं, हॉट डिजर्ट में भी रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो अलग अलग क्लाइमेट्स हैं उनमें ये माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, जो हम हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए कैसे हैं? हमारे फ्रेंड हैं या फिर फो हैं? तो बेटा ये जो माइक्रोब्स होते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए सिर्फ हमारे हार्मफुल ही है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी हमारे लिए कैसे हैं? हार्मफुल होते हैं। तो पहले देखते हैं हम जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे फ्रेंड हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो क्या होता है कि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करने का वर्क करते हैं। किसका? एनवायरनमेंट को क्लीन करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, अब आप देखिए जितने भी वेजिटेबल पील्स हैं, एनिमल फीसिस हैं, ये सब क्या है? ये डिकम्पोज होते हैं। किसके? ये ब्रोकन डाउन होते हैं माइक्रोब्स से, ठीक है ना। उनके हार्मलेस सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करते हैं? यूजेबल बना देते हैं, ठीक है, उनको यूजफुल बना देते हैं। और हमारी सॉइल को क्या करते हैं? वो फर्टाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। सेकेंड, ठीक है ना, एक माइक्रोब्स क्या हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। ये फर्टाइल करने का काम करते हैं सॉइल को। जैसे जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो एनिमल फीसिस होते हैं या वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट हैं, इन सबको डिकम्पोज करके उनको उसमें यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक। अब हमारे ऐसे ही हमने देखा हो हमारे घर में, सभी के घर में यूज होती है कर्ड। तो ये कर्ड जो होती है ये कैसे बनती है? बेटा इस कर्ड को मिल्क से, कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किससे बनता है? वो भी माइक्रोब से ही होता है, ठीक है ना। क्यों?
क्योंकि जो कर्ड होती है उसमें बहुत एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियम। क्या होता है? उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है? वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, ठीक है ना। वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद क्या करते हैं? वो मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर बेटा? इतना हो गया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उससे चीज़ भी बनता है, सिर्फ कर्ड ही नहीं बनता, चीज़ बनाने में भी काम आते हैं। पिकल्स होते हैं उनमें भी करता है, और अदर फूड आइटम्स होते हैं जैसे आपने देखा हो डोसा होता है, इडली होती है, सूजी से बनता है जो, ये सब क्या होते हैं? ये सब भी माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे माइक्रोब्स ये यूजफुल है, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, कर्ड बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए, डोसा वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए ये तो हमारे होम में यूज हो रहे थे, अब कमर्शियल यूज में क्या है? जैसे एल्कोहल बनाने के लिए क्या होता है कि ये अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ये इसमें भी क्या यूज होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है विनेगर, ठीक है, इसको बनाने के लिए भी क्या यूज होता है? सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स यूज होते हैं। और इसमें क्या काम करता है? ईस्ट। कौन सा माइक्रोब होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट? ईस्ट यूज होता है किस में? ये होता है अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसकी माइक्रोब की वजह से या किसकी रीजन होता है जिससे जो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का जो कन्वर्ट होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में किसकी हेल्प होती है? तो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है ईस्ट की। ईस्ट की हेल्प से क्या होता है कि अल्कोहल बनता है, वाइन बनती है। क्लियर बेटा? और ऐसे ही जो नेचुरल शुगर्स जो उसमें होती है, जैसे बार्ली होती है, वीट्स होती है, राइस होती है, क्रस्ट फूड जूस होता है, इसमें भी ईस्ट की हेल्प से प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल या वाइन में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा किस में? ये हमारा कमर्शियल यूज में आ जाता है। और अल्कोहल से जो शुगर, जो आप ये कहिए कि जो स्मेल होती है अल्कोहल की, ठीक है ना, वो ईस्ट से जो आती है, ठीक है। या आप एक ऐसे कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना या कन्वर्जन जो होना आता है वो कहलाता है फर्मेंटेशन। क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। क्या होता है? वो फर्मेंटेशन कहलाता है। क्लियर बेटा? इसके बाद आता है मेडिसिन यूज में भी। तो हमारे मेडिसिन यूज में भी क्या काम आते हैं? वो आते हैं माइक्रोब्स यूज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। देखिए जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलियम का इंजेक्शन होता है, एंटीबायोटिक है जो बहुत, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये मेडिसिन जो बनती हैं ये भी किससे बनती हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, ठीक है। और ये मेडिसिन जो होती है क्या करती है? ये बैक्टीरिया जो डिजीज के होते हैं, ठीक है ना, डिजीज बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए या उनको स्टॉप करती है या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मेडिसिन बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये कहलाते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर बेटा? तो हमें क्लियर हुआ कि एंटीबायोटिक में, अल्कोहल में, इन सब में क्या यूज होता है? ये कमर्शियल यूज में आते हैं। ये हो गई आपके माइक्रोब से। अब आती है आपकी वैक्सीन। तो वैक्सीन भी क्या है? ये वैक्सीन भी किस लिए होती है? वैक्सीन भी ऐसे ही है। वैक्सीन क्या है कि व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर करते हैं डिजीज के, ठीक है, तो वो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। किसके लिए? फाइट करने के लिए। जो एंटर हुए हैं माइक्रोब्स उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। और इन एंटीबॉडीज को फाइट जो करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडीज जब बनते हैं, जब उसके पहले से माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो, उसके अगेंस्ट जो आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसके लिए, इसी प्रिंसिपल को काम करने के लिए, ठीक है ना, तो जो उसके जो बॉडी डिजीज जो हैं उनके डेड या वीक जो होते हैं, वीक माइक्रोब्स बॉडी में एंटर कराए जाते हैं, जिससे एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जब वो माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक
बॉडी बनते हैं। अब ये जो हमारा काम कर रहे हैं, जो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं माइक्रोब्स, ये क्या कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे कर रहे हैं कि जो जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस है या माइक्रोब्स है, ठीक है, जो है उनको डेड करने का, ठीक है, या जो हमारे सब्सटेंस ऐसे जैसे वेजिटेबल स्पिल्स हैं, वेस्ट फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपके एनिमल फीसिस है, इन सब से जिससे हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, डर्टी होता है, उसे सेव करते हैं, उसको ये माइक्रोब्स उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करके क्या करते हैं, वो अपनी सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। और उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल से जो बैड स्मेल होती है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में फैलती है, या माइक्रोब्स एनवायरनमेंट में फैलते, बैक्टीरिया फैलते हैं उससे हार्मफुल, उसको क्या करते हैं, वो ख़त्म कर देती हैं, ठीक है ना। तो जितना भी ये हार्मफुल सब्सटेंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स डिस्पोज कर देते हैं, इनको डिकम्पोज करके एक सब्सटेंस जो यूजफुल सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से वो क्या होता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उनको भी क्लीनिंग के काम आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो ये माइक्रोब्स है ये अभी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। किस लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये कार्ड में काम आते हैं, चीज़ बनाने में काम आते हैं, पिकल बनाने में काम आते हैं, हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ठीक है, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, ठीक है, इस सब में क्या काम आती है, हमारे माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं। और ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा हो कि माइक्रोब्स जो होते हैं, आपने देखो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक पिच में दबा देते हैं, ठीक है, तो पिच में क्या करते हैं, पिच में डाल देते हैं और वो माइक्रोब्स डालते हैं उस पिच के अंदर, जो उनको हार्मफुल से यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और वो क्या बन जाती है, वो एज खाद की तरह, या आप ये कोई मैन्योर जो होता है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे यूजफुल हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में अभी हमने इसमें देखा कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं कि जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहलाते हैं। इनके देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एल्गी, फंजाई और आपके बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। हमने देखा कि वायरस होता है जो नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है, नॉन लिविंग होता है, बट जैसे ही वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। इतने वो फ्री स्टेज में होता है, इतने वो नॉन लिविंग होता है, क्लियर। और उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोब्स कैसे होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपने बेनिफिशियल माइक्रोब्स का देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।